हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवेद रज़ा। जैसा कि आप सबको पता है कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो लड़ाई चल रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। जैसा कि हम सब जानते हैं, वॉर इज़ द नॉट सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी मसले का हल जंग तो हरगिज़ नहीं। और इस वॉर में अगर कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा चर्चे में है तो वो मस्जिद अक़सा है, जिसे हम बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं। बैतुल मुक़द्दस जो कि हमारा क़िबला अव्वल भी है और जिसका ज़िक्र कुरान में भी आता है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इहराम के लिए जो सबसे अफजल जगह है वो बैतुल मुक़द्दस है। और रिवायतों में आता है सबसे अफजल इहराम के एतबार से वो हज है जिस हज का इहराम मस्जिद अक़सा से बांधा जाए। तो आइए आज इस वीडियो में हम मस्जिद अक़सा के बारे में कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। मस्जिद अक़सा की तामीर किसने की, मस्जिद अक़सा विवादों में क्यों आया, इस बारे में हम आज इस वीडियो में जानते हैं। अगर हम इसकी तारीख़ की बात करें, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में बैतुल मुक़द्दस पर ईसाइयों का ही कब्ज़ा था। लेकिन ईसाइयों ने कहाँ से कब्ज़ा किया? ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों से कब्ज़ा किया। यहूदियों और ईसाइयों में इतनी ख़तरनाक जंगें होती थी कि बैतुल मुक़द्दस में खून खराबा हो जाया करता था। बैतुल मुक़द्दस में खून खराबा ये आज की तारीख़ नहीं है, ये बहुत पुरानी तारीख़ है। टाइटस नाम का एक ईसाई बादशाह जिसने पूरे बैतुल मुक़द्दस की ईंट से ईंट बजा दी, फिर ईसाइयों का बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा हुआ। यहूदियों की और ईसाइयों की पुरानी तारीख़ है। यहूदियों से बैतुल मुक़द्दस कई बार ले लिया गया और ईसाइयों ने वहाँ अपना झंडा लहराया। कई सौ सालों तक उस वक्त मस्जिद अक़सा में तो छोड़ें, फ़िलिस्तीन में यहूदियों की एंट्री नहीं थी। जब ईसाइयों का गलबा था तो यह कई ज़माने तक चलता रहा और इसकी बहुत पुरानी तारीख़ है। और बैतुल मुक़द्दस के बारे में मैं आपको बताऊं, इसकी बुनियाद यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद यह जगह मुक़द्दस थी जिसकी फ़रिश्तों ने तामीर की थी, या कहें जिसको फ़रिश्तों के द्वारा बनवाया गया था। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तब वो बादशाह वक्त हुआ करते थे। उस वक्त आपकी हुकूमत थी और आपने एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, लेकिन अपने ज़माने में वो काम ना हो सका तो उन्होंने अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह भी बने और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कुर्सी पर भी फायज़ हुए और वो नबी भी बने। और अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो ताकत दी थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं पर और जिन्नात पर भी हुकूमत करते थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने काम शुरू किया और ये वह जगह है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे। और उस जगह पर मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया और जो जिन्नात हैं वो काम करना शुरू करते हैं। इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को पूरी डिज़ाइन दिया कि इस तरह से काम करना है। तो फिर जिन्नात काम करते रहे और जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इतना खौफ खाते थे कि जब तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े रहते, थोड़ी देर के लिए भी काम बंद ना होता। दिस वॉज द पावर ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम हु रूल्ड ऑन पीपल एंड जीनी ऑल्सो। लेकिन काम कंप्लीट होने से पहले ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। अगर जिन्नात को पता चलता तो जिन्नात काम छोड़कर भाग जाते, लेकिन अल्लाह की मसलिहत, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लकड़ी लेकर यूं खड़े रहते, अपना आसा लेकर हमेशा खड़े रहते थे और जिन्नात जो काम कर रहे हैं उसको देखते रहते थे। क्योंकि जब तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े रहते, जिन्नात बहुत तेज़ी से काम करते, बड़े बड़े पत्थरों को दूर दूर से उठाकर लाते थे और तामीर का काम चलता रहता था। लेकिन अल्लाह की मसलिहत, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ लेकिन अब खड़े रह गए। आपकी वफ़ात खड़े खड़े हुई और सालों गुजरने के बाद आप अपनी जगह से नहीं हटे क्योंकि काम चल रहा था। और कुरान करीम में इसका ज़िक्र आता है, जब लकड़ी को दीमक खा गई यानी लकड़ी सड़ गई, अब आप अंदाज़ा लगाएं कितने साल गुजर गए होंगे। एक आम इंसान नींद में भी खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कई सालों तक इंतकाल के बाद भी खड़े रहे क्योंकि आप अल्लाह के नबी थे। और जब लकड़ी को दीमक खाने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आ गिरे तो जिन्नात को पता चला ये तो इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन तब तक बैतुल मुक़द्दस का काम पूरा हो चुका था। और उस वक्त उसको बैतुल मुक़द्दस नहीं कहा जाता था बल्कि हैकल सुलेमानी कहा जाता था, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे बनवाया था, जिसको यहूदी अपना फर्स्ट टेम्पल मानते हैं। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के कई सालों के बाद इराक़ का एक बादशाह आया जिसकी यहूदियों से बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी और उसने ऐसा हमला किया, हैकल सुलेमानी जो
جنات کے دوارا بنوایا گیا تھا اس کو تہس نہس کر دیا، اس کو پوری طرح سے توڑ دیا گیا۔ بس ایک دیوار باقی رہ گئی جس کو دیوار گریا کہتے ہیں۔ اس حملے کے بعد عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا، پھر عیسائیوں سے یہودیوں نے ایک بار پھر حاصل کیا، پھر دوبارہ ٹائٹس کے زمانے میں عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کیا، اور بیت المقدس جو صرف ایک دیوار تھی وہاں ایک پھر سے چھوٹی سی عمارت بنائی گئی جس کو یہ عیسائی اپنا سیکنڈ ٹیمپل مانتے ہیں۔ اور پھر زمانہ بیتا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا۔ پھر آپ کے انتقال کے بعد حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا، پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، اور پھر جب حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا، تب عیسائیوں نے کہا کہ بیت المقدس کی چابیاں ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ عیسائیوں نے صحابہ سے کہا ہم چابی آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، ہم چابی امیر المومنین کے ہاتھ میں دیں گے۔ پھر بنا کسی جنگ کے، بنا کسی وار کے چابیاں حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور پھر وہاں پر نماز پڑھائی۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ بیت المقدس پر مسلمانوں نے زبردستی قبضہ کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر فاروق کا اعلان عام تھا کہ جو یہاں رہنا چاہے رہ سکتے ہیں، سب کے لیے کھلی آزادی ہے۔ یہاں تک کہ عیسائیوں کا جو پرانا چرچ تھا، حضرت عمر نے کہا اسے نہ توڑا جائے، وہ جیسے ہے اسے ویسے ہی رہنے دیا جائے۔ یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ جو جس دھرم کو مانتے ہیں اسے بے شک آپ ماننے دیں۔ آپ آپس میں بھائی چارہ کو نہ توڑیں، آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔ یہی ہماری زندگی کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، اور میرے چینل انگلش اینڈ عربک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔